तव च काकिलन स्तुतिरंबिके शकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिशय में भवदन्वयो मनुषी जासु वही प्रसार सुच इति विचिन्तये शिवे शमिता शिवे जगति जात मय रत्न वशादिदम स्तुति जप पार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन कल कस्ति में। हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा वाङ्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो शकल शब्दमय है। हे देव, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वंसकारिणी कल्याण स्वरूप शिवे, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति जप पूजा अथवा ध्यान से रहित नहीं है। अर्थात मेरे संपूर्ण जगतातिक आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से अव्यवरत होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणत हो गए हैं। विचार कीजिए, ऐसी कौन सी तारीख है जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है? नहीं मालूम ना। कारण तारीख के पीछे कोई विज्ञान नहीं है। तारीख केवल एक मानसिक परिकल्पना तथा बुद्धि व सुविधा का खेल है, लेकिन तिथि के पीछे विज्ञान है। तिथि मुहूर्त का संबंध सूर्य चंद्र से है। इसी प्रकार संध्योपासना का संबंध सूर्य चंद्र के उदय अस्त से है। अतः संध्या भी एक विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान में इस विषय पर हुए अनुसंधानों को अनेक दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। तारीख निश्चित नहीं है, तिथि निश्चित है। जिस तिथि को समुद्र में ज्वार भाटा आता है वह है चतुर्दशी पूर्णिमा, चतुर्दशी अमावस्या। समुद्र और चंद्रमा के विशेष संबंध को खोजने में विज्ञान भी असमर्थ है। चंद्रमा के प्रकाश का समुद्र के पानी पर पड़ने वाले विशेष प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही ज्वार भाटा आता है। यह प्रभाव केवल समुद्र के पानी पर ही नहीं, अपितु नदी, नाले, कुआं, तालाब आदि के पानी पर भी होता है, परंतु वह दृष्टिगोचर नहीं होता है। हमारे शरीर में भी 80% पानी है, उस पर भी चंद्र प्रकाश का प्रभाव होता है। सात्विक, राजसी, तामसी आहार का शरीर पर प्रभाव होता है। शरीर में मन है, तामसी आहार मन की तामसिकता बढ़ाता है। उसी प्रकार शरीर के पानी पर चंद्र प्रकाश का प्रभाव होता है। मिर्गी के दौरे पड़ने के पीछे भी चंद्र प्रकाश ही कारण है। दौरों के लिए मेडिकल साइंस में शब्द है एपिलेप्सी, लैटिन शब्द एपेल यानी चंद्र। इसी तरह मेडिकल साइंस में एक शब्द और है ल्यूनाटिक। ल्यूना अर्थात चंद्र और ल्यूनाटिक अर्थात ऐसा विक्षिप्त जिसको चंद्रकला के अनुसार न्यूनाधिक पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जैसे जैसे पूर्णिमा तिथि नज़दीक आएगी वैसे वैसे पागलपन के दौरे बढ़ते जाएंगे और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। दौरों में व्यक्ति के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े नहीं होते, क्योंकि दौरों का संबंध शरीर से न होकर मन से है। ल्यूनाटिक शब्द बताता है कि चंद्रमा का मन से बहुत निकट संबंध है। कुछ तर्कवादी लोग कहते हैं चंद्र, सूर्य व ग्रह नक्षत्र का हम पर क्या प्रभाव होता है। खगोल वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि सूर्य में हर 11 वर्ष में एक विस्फोट होता है तथा उस वर्ष धूप व गर्मी बहुत बढ़ जाती है, वर्षा और ठंड कम हो जाती है। विटामिन डी मात्र सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। विटामिन डी की कमी से अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। दूसरे महायुद्ध के बाद हिटलर की पराजय पर मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की जीत के पश्चात उस राष्ट्र के जिन कैदियों को काली कोठरी में रखा था उन्हें बाहर आने पर अपने नाम भी याद नहीं रहे। डॉक्टरों को जब बताया गया तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ, इतनी विस्मृति किससे हुई। बाद में जांच से ये पता चला कि काली कोठरी में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से उनकी स्मृति नष्ट हो गई। सूर्य प्रकाश का संबंध मनुष्य की बुद्धि से है। हमारी तिथियां सूर्य चंद्र पर आधारित है
तथा मुहूर्त का इनके नक्षत्र राशि व गति से संबंध है। मन, बुद्धि, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तिथि, राशि एक दूसरे से संबंधित है। शोधकर्ताओं ने यह सलाह दी कि पूर्णिमा के दिन चंद्र प्रकाश में समंदर के किनारे घूमने जाने के बजाय घर में ही रहें, अन्यथा उस दिन न चाहते हुए भी अचानक अपराध या दुर्घटना हो सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने सामान्य मनुष्य के लिए विज्ञान की भाषा का उपयोग न करते हुए पाप पुण्य की भाषा का प्रयोग किया। उदाहरणार्थ एकादशी का व्रत। हम जानते हैं कि यदि गेहूं में घुन लग जाए तो धूप में रखते हैं और चावल में कीड़े लग जाए तो उसे धूप में नहीं रखते। सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से चावल के दाने कमज़ोर होकर उनका चूरा हो जाता है। अन्य दिनों की अपेक्षा एकादशी के दिन सूर्य का प्रकाश अधिक लंब रूप में होता है। उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अतः एकादशी का व्रत किया जाता है। भारतीय प्राचीन संस्कृति गंगा के किनारे विकसित हुई और मनुष्य अनाज चावल था, मुख्य अनाज चावल था। सामान्य व्यक्ति को एकादशी के दिन चावल खाने से मना करने के बजाय उस दिन उपवास करने से पुण्य मिलने की बात कहना अधिक उपयुक्त रहता है। जिन लोगों के पेट में वायु विकार है उन्हें एकादशी का व्रत करने से 50% लाभ मिल सकता है। वाहन चलाते समय कमर दर्द होता है तो आराम मिलेगा, मोटापा कम होगा तथा आलस्य व जड़ता न रहकर उत्साह व तरोताजगी का आभास होगा। अधिक लाभ प्राप्त करना चाहें तो दोनों पक्षों में दशमी, एकादशी व द्वादशी तीनों दिन व्रत करें। वनस्पति शास्त्र में यह बताया गया है कि शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा और कृष्ण अष्टमी से अमावस्या की अवधि में वनस्पति द्वारा भूमि से जल शोषण बढ़ता है और प्रतिपदा से अष्टमी तक कम होता जाता है। यदि किसी गीले हरे वृक्ष को प्रतिपदा से अष्टमी की अवधि में काटा गया तो उसके जल्दी सूखने की संभावना अधिक व अष्टमी से पूर्णिमा की अवधि में काटा गया तो उसके सूखने में अधिक समय लगेगा। बीमारी में उपवास एक श्रेष्ठ औषधि है। सभी धर्मों में उपवास को महत्व दिए जाने के पीछे भी विज्ञान है। बर्लिन के वैज्ञानिक डॉक्टर विल्हेम फलेस ने इस विज्ञान का अनुसंधान की शुरुआत की। प्रत्येक व्यक्ति को उसके दैनिक जीवन में कभी बेवजह प्रसन्नता, उदासीनता का अनुभव होता है। कभी निर्णय अचूक होता है तो कभी एकदम गलत निर्णय हो जाता है और कभी अनिर्णय की अवस्था रहती है। कभी जिद पकड़ते हैं तो कभी बेवजह थका लगती है। जीव वैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है। इस संबंध में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक जैविक घड़ी काम करती है। पहली घड़ी शारीरिक फिजिकल बायोरिदम, भूख, नींद, शौचादि क्रियाओं का समय एवं शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है तथा यह घड़ी 23 दिन में एक आवर्तन पूरा करती है, ऐसा जीव वैज्ञानिकों का कहना है। दूसरी घड़ी का संबंध भावनात्मक गतिविधि से है। इसे इमोशनल बायोरिदम कहते हैं। इसका आवर्तन 28 दिन में पूरा होता है। तीसरी बौद्धिक घड़ी परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, योग्य व अचूक निर्णय, अनिर्णित अवस्था अथवा अन्य व्यवहारिक बातों से संबंधित है। इसे इंटेलेक्चुअल बायोरिदम कहते हैं। बौद्धिक घड़ी का आवर्तन 33 दिन में पूरा होता है। ये तीनों घड़ियाँ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम करती है। दिन में कुछ समय इनकी लयबद्धता में समानता होती है। उस अवधि में किसी भी प्रकार की खींचतान न होते हुए प्रसन्नता से उचित निर्णय होते हैं। महीने में कुछ दिन इनमें खींचतान होती है। भावना एक तरफ खींचती है तो बुद्धि दूसरी तरफ। कभी बुद्धि का विचार दूसरा होता है और शरीर की मांग दूसरी। इसमें भी खींचतान होती है। इसका परिणाम स्वास्थ्य व निर्णय शक्ति पर होता है। इसलिए 3 मुख्य बायोरिदम के साथ दूसरे बायोरिदम का शोध हुआ। बौद्धिक शारीरिक रिदम के फलस्वरूप का संयोजन सटीक बैठता है। इनका उचित संयोजन हो तो बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय के लिए शरीर प्रत्यक्ष रूप से तैयार होता है, उत्साहित होता है। खिलाड़ियों के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण है।
शारीरिक और भावनात्मक लयबद्धता के संयोजन से बनने वाली जैविक घड़ी के बायोरिदम का नाम है पैशन बायोरिदम। इच्छित फल प्राप्ति। इच्छित फल प्राप्ति के लिए भावना व शरीर संयुक्त रूप से काम करते हैं। जब ये प्राप्त होता है तब मिली हुई वस्तु के विषय भोग से आनंद मिलता है और इसमें संयोजन का अभाव हुआ तो मानसिक खींचतान या उससे एसिडिटी या बीपी आदि बीमारी होती है। तीसरा संयोजन है बुद्धि व भावना का। मनुष्य का अधिकतर सुख इसी पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य पशु की तरह शारीरिक स्तर पर नहीं जीता। इस तीसरे संयोजन का नाम है विजडम बायोरिदम प्रज्ञा। मनुष्य के जीवन में सफलता व असफलता इसी संयोजन पर निर्भर है, जो तीन मुख्य बायोरिदम कही गई है: शारीरिक, भावनात्मक व बौद्धिक। इसके अतिरिक्त एक और बायोरिदम की खोज की गई है जिसका नाम है अंतःस्फुरण, इंट्यूटिव। ये चारों घड़ियाँ अभी तक संशोधन में है। अब इस संदर्भ में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजे गए स्वास्तिक का विचार करें। स्वास्तिक के चार विभाग ही चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनसे संबंधित है। इन चारों की तुलना में चार बायोरिदम से करके देखिए, तब आपके ध्यान में आएगा कि ऋषि मुनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व कितना गहन और जीवनोपयोगी शोध किया गया था। स्वास्तिक कहाँ से आया, कैसे बना? पिंड में ब्रह्मांड कहते हैं, उसी प्रकार ये स्वास्तिक पिंड में यानी हमारे शरीर में कहाँ है, इसका क्या काम है, ये एक बड़ा विषय है। ये स्वास्तिक मनुष्य के शरीर में गतिशील रहता है, इसलिए मन में कभी धर्म के विचार प्रबलता से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तिथि मूर्त के विषय में इतनी विज्ञान आधारित चर्चा होने के पश्चात संध्या के संबंध में समझना आसान होगा। संध्या अर्थात संधि काल, जब चंद्र अस्त होता है और सूर्योदय हुआ नहीं, रात बीत गई और दिन अभी निकला नहीं। दूसरा काल दिन समाप्त हुआ पर रात शुरू नहीं हुई। सूर्यास्त होने को है पर चांदनी प्रकट नहीं हुई। अर्थात ये दो संधि काल ऐसे होते हैं जिस समय आकाश में चंद्र सूर्य का अस्तित्व नहीं होता अथवा अत्यंत क्षीण प्रकाश होता है। इसका परिणाम यह होता है कि ईश्वरीय कहिए या प्राकृतिक कहिए, प्रकृति से जैसी जिसकी श्रद्धा व दृष्टिकोण, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक शक्ति की पूर्ति चंद्र सूर्य का माध्यम न होने से अप्राप्त होती है। ऐसे समय स्वाभाविक रूप से मनुष्य का मन, बुद्धि अधिक चंचल होती है। उसे स्थिरता देने के लिए, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए स्वयं को प्रयत्न करना होगा, और वह प्रयत्न है संध्योपासना। मंत्र जाप, प्राणायाम व अन्य संध्योपासना संबंधित कर्म मनुष्य की मन बुद्धि को स्थिर ही नहीं करते बल्कि शुद्ध भी करते हैं। फिर दूसरों के बारे में क्या कहना। संध्योपासना न होने से प्रातः उठने के बाद से ही चंचल व अस्थिर हुआ मन, बुद्धि केवल भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए ही दौड़ता है तथा उसे शांति, स्थिरता व प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही सुख मानने की मनुष्य की प्रवृत्ति इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का पाप, अनाचार, अनैतिक कार्य करने में वह किंचित भी नहीं घबराता तथा उस किस प्रकार की लज्जा नहीं आती, चुभन या हिचकिचाहट नहीं होती। भौतिक संपन्नता तो राजा व प्रजा, पर आत्मविचार, आत्मा की चिंता नहीं, धर्म के लिए स्थान नहीं। आज वही परिस्थिति धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनश्च, ये चार प्रवृत्तियाँ मनुष्य की तरह पशु पक्षियों में भी है। समस्त सजीव सृष्टियों में ये चारों प्रवृत्तियाँ हैं। फिर मनुष्य में और अन्य जीव सृष्टि में पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, सरीसृप आदि। अंतर क्या है?
मनुष्य इन चारों प्रवृत्तियों पर संयम रख सकता है, स्वयं की आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकता है। वह उसी राह पर शुभ शुरुआत है। इस शुभ शुरुआत में संध्योपासना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से दोपहर की भूख व रात्रि के काम पर संयम आ सकता है। मनुष्य रामकृष्ण के जन्म का आनंद ले सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी सूर्योदय के पूर्व उठना बहुत लाभदायी है। एक्यूप्रेशर व एक्यूपंक्चर के सिद्धांत के अनुसार हमारे फेफड़ों की सर्वाधिक कार्य क्षमता सूर्योदय से पूर्व होती है। इस सहज शरीर धर्म का उपयोग करके सूर्योदय से पूर्व प्राणायाम किए जाने के बारे में विद्वानों को विचार करना चाहिए। जो परिस्थिति प्रातःकाल की वही सायकाल की है। सायकाल की संध्योपासना न करते हुए उसके स्थान पर टीवी व वासनात्मक हिंसात्मक दृश्य देखकर उस मनस्थिति में पति पत्नी वासना से कुलबुलाते हुए उनका मन बुद्धि अशांत हिंसक हो जाए, और मान लीजिए उस क्षण के संबंध में गर्भ धारण हुई तो जन्म लेने वाली संतान कैसी होगी। जरा आँख खोलकर ध्यान से देखें तो संध्योपासना का महत्व और आवश्यकता सहज ही समझ आ जाएगी।